जय श्री राधे श्याम। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिल नाम कपिल अमृत घोल, नाम कपिल अमृत घोल, बोल हरि माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव शबरी अहिल्या सदन कसाई, शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। जितने भी भक्त हुए वो कोई विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गए, किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में कोई स्कूल में पढ़ने गए हों और तब भगवान के दर्शन हुए।
भगवान के साक्षात दर्शन केवल भक्ति से बिना पढ़े लिखे भी कर लिया। उन्हीं का नाम स्वर्ण है। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम की महिमा है बेतोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। और गोविंद ने कैसे कैसे भक्तों को तारा। यहाँ तक कि एक गणिका थी, गणिका होती है नगर वधू, तो उसको भी तार दिया और उसने कोई भजन नहीं किया। एक सुआ एक तोते को पाला और तोते को राम राम बोलना सिखा थी और उसी तोते से उनका उद्धार हो गया। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, बड़े बड़े निशी चर संघारी, बड़े बड़े चर संहारी, गिन गिन पापी तारे तो, गिन गिन पापी तारे तोल, गिन गिन पापी तारे तोल, गिन गिन पापी तारे तोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो। परमाध्यक्ष परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री राधा गोविंद भगवान, श्री सीताराम चंद्र भगवान, श्री गिरिराज धरण भगवान,
श्री सद्गुरुदेव भगवान इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्रीमंत दिलीप जी मुखर्जी, समस्त धर्म प्रेमी मेरे बंधु, श्रद्धा स्वरूपणी मेरी माताएं, आप सभी को इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में उपस्थित भक्तमाल के सभी श्रोताओं, सभी के चरणों में वंदन करते हुए आज कथा के हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा विश्राम के समय तक हमने आपको विभिन्न भक्तों का चरित्र श्रवण करवाया, जिनमें रामानंद भगवान से प्रारंभ करके और उनके परम द्वादश शिष्य श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज और उनके प्रमुख शिष्य कीलदेव जी और अग्रदास जी, जिन्होंने भक्तमाल की कथा लिखी, नाभादास जी, उनके गुरुदेव अग्रदास जी तक की कथा हमने आपको श्रवण करवाई। नाभादास जी ने इस कथा में कहीं भी कोई क्रम नहीं रखा। जैसे जैसे जिस जिस भक्त का उन्हें दर्शन हुआ, वैसे वैसे उन्होंने उनका चरित्र वर्णन किया। उसमें कहीं कोई संप्रदाय, चतुसंप्रदाय, शैव और शाक्त का कोई भेद नहीं किया। नाभादास जी ने उन्हीं संतों में हमारे चारों धामों के जो चार मठ हैं, उनके अधिष्ठाता भगवान शंकराचार्य जी के चरित्र का भी वर्णन किया कि किस प्रकार से चार धामों की स्थापना हुई, चतुष्मठ कैसे बने, चार मठों की स्थापना कैसी हुई, तो शंकराचार्य जी का भी दिव्य चरित्र उन्होंने वर्णन किया। उत श्रृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वर वादी, उत श्रृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वर वादी, बुद्ध कुतर की जैन और पाखंडी आदि, बुद्ध कुतर की जैन और पाखंडी वादी, श्रृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी, उत श्रृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी, बौद्ध कुतर की जैन और पाखंडी आदि, कुतर की जैन और पाखंडी आदि,
विमुखनि को दियो दंड, विमुखनि को दियो दंड, ऐची सन मार्ग आने। ओ सदाचार की सीव विश्व की रतहि बखाने, ओ सदाचार की सीव विश्व की रतहि बखाने। ईश्वर अंश अवतार मही मर्यादा माड़िया घर, कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर शुभट। विमुख नाभाजी ने छप्पे संख्या 42 में लिखा शंकराचार्य जी के लिए। क्यों अवतार हुआ? विमुखनि को दियो दंड, ऐची सन मार्ग आने। हो सदाचार की सीव विश्व की रतहि बखाने, हो सदाचार की सीव विश्व की रतहि बखाने। छप्पे संख्या 42 में शंकराचार्य जी को एक एक छप्पे में 8-8, 10-10 संतों का वर्णन किया, लेकिन शंकराचार्य जी का अकेले का एक छप्पे में वर्णन हुआ कि ईश्वरांशी अवतार मही मर्यादा मांडिया घट। कलिजुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर शुभट। भगवान शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? जिस समय इस पृथ्वी पर, हमारी इस भारत भूमि पर विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी उत्पन्न हुए। जैसे अभी वर्तमान में बहुत सी दुकानें खुल गई, अनेकों धर्मों का नई नई दुकानें शुरू हो गई, लोगों ने धर्म का मजाक बना दिया। उसी प्रकार पहले भी सनातन धर्म में बहुत से धर्मों का प्राकट्य हुआ। उन्हीं में एक बौद्ध धर्म प्रकट हुआ और उसी में एक जैन धर्म प्रकट हुआ। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो बने, तो बौद्ध धर्म ने क्या है, शास्त्र विरुद्ध अपना मत रखा। सनातन धर्म वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जीने की पद्धति सिखाता है। जैसे अभी हम कल आपको बता रहे थे कि मंदिर में जाने के और मंदिर में सेवा करते समय 32 प्रकार के सेवा अपराध बनते हैं। बनते हैं नहीं बनते हैं? हमारा धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से भजन करना है, किस प्रकार से अनुष्ठान करना है। ये हमारा शास्त्र, हमारे वेद ये हमको सिखाते हैं। और शास्त्र के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए भक्ति में जीवन जीते हुए, जीवन जीने की कला ये धर्म सिखाता है।
शास्त्र सम्मत शास्त्र अनुकूल आचरण ही धर्म है। जैसे शास्त्रों ने बताया उसके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। धर्म किसी वस्तु का नाम नहीं है, धर्म एक आचरण है। और हमारे सनातन की ये परंपरा रही। अब चूंकि आदि और अनादि हैं, सनातन के पश्चात जितने भी जिनको हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं पंथ हैं। पंथ का मतलब अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके भगवत प्राप्ति के। तो वो सब अलग अलग पंथ हैं। सृष्टि के आरंभ से जो प्रारंभ हुआ वो सनातन धर्म हुआ। बाकी जितनी धर्म हैं, जैन धर्म है तो जैन धर्म का मुख्य उद्भव तो भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तब हुए थे। अरिहंत नाम के एक संत को भगवान ने प्रकट किया। और अरिहंत को इसलिए प्रकट किया कि त्रिपुरासुर को मारना था। त्रिपुरासुर को जब शिव पुराण की कथा सुने तो उसमें प्रसंग आता है, त्रिपुरासुर को यह वरदान था कि एक ही बाण से एक ही बार में तीनों पुरियों को, तीन भाई थे, तीनों पुरियों को, एक सोने की, एक लोहे की और एक चांदी की, एक ही बाण से तीनों पुरियों को एक सीध में आने पर और एक ही नक्षत्र में भेदन कर सके तब हमारी मृत्यु हो। अब इस काम को भगवान शूलपाणि, भगवान शिव के अलावा कोई भी नहीं कर सका। तो त्रिपुरासुर के अत्याचार से जब समस्त प्राणी, समस्त सृष्टि के जीव प्राहिताई करने लगे तब भगवान की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि इसका वध केवल भगवान शिव कर सकते हैं। तो शिव जी ने कहा भैया हम वध तो कर देंगे, वध तो हम करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि ये हमको भजता है। किसको भजता है? हमको भजता है। अब जब हमारा भगत है, हमारी पूजा करता है, तो हम इसका वध कैसे करें? एक तरफ तो कहते हैं जो जाके शरणे बसे और वाको बाकी, और शरणागत की रक्षा करना सबसे बड़ा आधार। तो बोले ये तो हमारे शरणागत हैं, इनका वध हम नहीं कर सकते। तो बोले कैसे हो? तो बोले ये हमारी भक्ति करना छोड़ दें, हमसे विमुख हो तो इनका वध कर दें। तो बोले वो कैसे हो? कि बोले वो भगवान विष्णु बताएंगे। तो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने एक अरिहंत नाम के एक सन्यासी को, मुंडी सन्यासी नाम था, तो मुंडी सन्यासी को उत्पन्न किया। मुंडी इसलिए कहा कि उनके सिर में बाल नहीं थे। अरिहंत से कहा कि ऐसा करो, तुम जाओ और वेद विरुद्ध आचरण करने का एक शास्त्र लिखो और उसमें 16,000 श्लोकों में उसका वर्णन करना। तो अरिहंत जी ने कहा प्रभु मैं अगर शास्त्र विरुद्ध लिखूंगा, वेद विरुद्ध लिखूंगा तो मुझे दोष नहीं लगेगा? मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तो बोले यहां जो वेद विरुद्ध तुमसे हम लिखवा रहे हैं वो हम खुद लिखवा रहे हैं, और हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि हमें त्रिपुरासुर का वध करना है, तुम्हें दोष नहीं लगेगा।
तो बोले प्रभु अकेला कैसे करूंगा? तो भगवान ने 4 उसके सहायक और प्रकट कर दिया। अब 5 हुए। 16,000 श्लोकों में एक वेद लिखा उन्होंने अलग से। तो वेद विरुद्ध उन्होंने क्या लिखा? जैसे हम कहते हैं भगवत प्राप्ति के जो हमारे रास्ते हैं कि भगवान की ऐसे सेवा करो, ऐसे पूजा करो। उन्होंने लिखा कि भगवान ऐसे सेवा करने से, पूजा करने से नहीं मिलते। सभी जीते जी सभी भगवान हैं, और इस शरीर से ही जो तुम आनंद का भोग भोगोगे वो स्वर्ग है। अच्छा, हम भी कह देते हैं कई बार यही नरक है और यही स्वर्ग है। तो उन्होंने लिखा जो सुख हम भोग रहे हैं वो स्वर्ग है, जो दुख भोग रहे हैं वो नरक है। ऐसे पूजा करने का उन्होंने विरोध किया, षोडशोपचार पूजा का विरोध किया। ऐसे उन्होंने धर्म विरुद्ध शास्त्र लिखा। अरियंत ने कहा प्रभु जब त्रिपुरासुर मर गया कि ये कलंक हमें मिला। बोले नहीं, कलयुग में मरुस्थल प्रदेश में तुम्हारी बहुत बड़ी महिमा होगी और तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले सभी ही धनाधिपति होंगे, पैसे होंगे। उसी में आगे जाकर के भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ और वो ही धर्म फिर जैन धर्म कहलाया। ऐसे ही बौद्ध भगवान का अवतार हुआ। अब 24 अवतारों में बौद्ध भी हमारे अवतार हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भगवान राम की भी मूर्ति है, फोटो है, शिव जी की भी है, गणेश जी की भी है, हनुमान जी की भी है। जितने भी देवता सामान्यतः जिनको हम मानते हैं उन सबके चित्र मिलेंगे, हमारे नहीं मिलेंगे, दूसरे घर में मिलेंगे, सब जगह मिलते हैं। लेकिन आज तक बुद्ध भगवान का कोई ऐसी पूजा स्थल नहीं, आपने नहीं देखा होगा। अब विकृति आ रही है ना धीरे धीरे, क्यों नहीं है? नित्य प्रति मंदिरों में, घरों में रामायण जी के पाठ होते हैं, वाल्मीकि रामायण के होते हैं, गीता जी के होते हैं, 18 पुराणों में किसी न किसी पुराण के होते रहते हैं। लेकिन कोई बुद्ध पुराण नहीं लिखा व्यास जी ने। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि वो शास्त्र सम्मत उन्होंने आचरण नहीं किया। तो भक्तमाल ये कहता है कि विमुखनी को दियो दंड एची सन मार्ग आने। ऐसे विमुख लोगों को दंड देने के लिए जो धर्म विरुद्ध थे, तो उस समय क्या हुआ? बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार हुआ, जैन धर्म का हुआ, और बौद्ध धर्म तो चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल सब जगह तक फैला, बर्मा सब जगह फैला। तो धर्म ग्रंथ वेद सब लुप्त हो गए। वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत आचरण बंद हो गए। अब जब आचरण बंद हो गए तो उस समय जब जब होई धर्म की हानि, तो तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो उस समय भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान शंकराचार्य प्रकट हुए। धर्म संस्थार्थ नाथाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। शुक्रान, थोड़ी आवाज बढ़ा रहे महाराज जी। तो राधे राधे
राधे राधे राधे। तो उस समय भगवान शिव खुद ही प्रकट हुए। तो नाभाजी ने उनका वर्णन किया। शंकराचार्य भगवान के जन्म के बारे में तो स्पष्ट ज्यादा प्रमाण समय का नहीं मिल पाता। भगवान शंकराचार्य जी का जन्म ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी या 9वीं शताब्दी में हुआ, ऐसा मानते हैं। तो केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर कलांदी नामक एक गांव, केरल में पूर्णा नदी के तट पर कलांदी नामक एक गांव, और उस गांव में एक ब्राह्मण श्री शिव गुरु जी महाराज रहते थे, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुभद्रा। शिव गुरु पंडित जी रहते, धर्म पत्नी सुभद्रा, दोनों पति पत्नी धर्म परायण होकर के भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के और अपना बड़े आराम से संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे। तो दोनों के कोई संतान नहीं हुई। अब संतान नहीं हुई तो भगवान शिव के उपासक थे, नाम भी शिव गुरु और पूजा भी शिव जी की, तो शिव जी की पूजा करते। तो शिव जी की पूजा करते, तो शिव जी की पूजा के बाद उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोले वरम वरय, वरदान मांगो। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो आप जैसा कोई पुत्र प्रदान करो। तो भगवान शिव ने कहा भैया अब हमारे जैसा कौन होगा, हमारे जैसा तो हम ही हैं। तो भगवान शिव ही शिव गुरु के यहाँ पुत्र बन करके आए। पुत्र बन करके आए, तुरंत समस्त संस्कार किए। अब भगवान शिव हैं इस बात का प्रमाण बचपन से मिला। 1 वर्ष की आयु होते होते माता पिता ने शिव गुरु का नाम शिव जी ने दिया, इसलिए शंकर रखा। तो शंकर ने 1 वर्ष की आयु होते होते बोलना प्रारंभ कर दिया और अपनी बात कहना शुरू कर दिया। 2 वर्ष की जब आयु हुई तो मैया से पुराणों की कथा सुन सुन करके और कंठ करने लगा, याद करने। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म हुआ। चूड़ा कर्म कहते हैं मुंडन को। तो चूड़ा कर्म संस्कार हुआ। अब जैसे ही मुंडन हुआ, प्रभु की लीला, क्योंकि होनहार बलवान है, कि कौन मेटनहार हैं, कि कौन मेटनहार हैं, विधि के उल्टे अंक, और उधनि पिता तव चंद्र को धोयन सक्यो कलंक। विधान भगवान का कोई नहीं मेट सकता। उदधि पिता तव चंद्र को, उदधि कहते हैं समुद्र को। समुद्र किसके पिता हैं? चंद्रमा के। चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुआ। वैसे चंद्रमा का जन्म अत्रि ऋषि के यहाँ भी हुआ। दोनों कथाएं भिन्न भिन्न है एक ही चंद्रमा की। तो चंद्रमा को जो कलंक लगा गौतम ऋषि के यहाँ, वो कलंक समुद्र का पुत्र होने के बावजूद भी नहीं धुला। साबुन से धुल जाता है, अच्छा दाग धुल जाता है ना, एक्सल से, सर्फ से, निर्वा से, जो भी है रिम
अच्छे अच्छे दाग टीवी में आते हैं, एक बार में छू मंतर कैसा भी दाग हो, तो बाहर के जो लगे हुए दाग है ना वो छूट जाएंगे, लेकिन चरित्र पर अगर कभी दाग लग गया तो वो धुलने वाला नहीं है। उसके लिए चाहे जैसा आप सर्फ सोडा साबुन जो भी आप चाहें वो यूज कर लो, लेकिन वो नहीं धुलेगा। तो चंद्रमा के दाग कौन सा लगा? चरित्र का दाग लगा। तो उदधि पिता तम चंद्र को विद्याएं प्राप्त कर ली। एक बार गुरुजी के आश्रम में थे, तो गुरुजी के आश्रम में थे तो गुरु देव की आज्ञा से रोज भिक्षाटन को जाते। अच्छा, गुरुकुल ऐसे ही चलते भिक्षा से। जितने गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक थे आसपास के गांवों से मधुकरी या भिक्षा लेकर के आते। तो शंकर का नंबर, शंकर गए भिक्षा लेने, एक ऐसे घर में पहुंच गए तो एक बूढ़ी माँ, अब बूढ़ी माँ जाकर के कही कि भिक्षा भवते भिक्षाम दे, भिक्षा दो। तो जैसे ही भिक्षा मांगी मैया अंदर से आई। अब अंदर से आई तो बड़ी दुखी थी। दुखी इसलिए थी कि भिक्षा देने को कुछ भी नहीं था। इस प्रसंग को विशेष रूप से ध्यान रखो। इसलिए ध्यान रखना है कि कई बार जब हमारे यहाँ भिक्षा के लिए आते हैं तो या तो हम दूर से जब पड़ोसी के घर वो मांगने लगता है तब तक अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। करते कि नहीं करते कि मांगने वाले आ रहे हैं, या फिर झूठ बोल देते हैं, बालक से कहलवा देते हैं घर में अभी कोई भी नहीं है। तो जैसे ही शंकर जब भिक्षा लेने बूढ़ी मैया के गए तो मैया बड़ी उदास, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। बोले बेटा आज अन्न वगैरह तो कुछ हमारे यहाँ है नहीं। तो बोले मैया जो कुछ है वो दे दो। मैया ने पूरे घर को तलाशा तो एक सूखा आंवला मिला। उस सूखे आंवले को ला करके और शंकराचार्य जी को, शंकर को भिक्षा दान की। शंकर को भिक्षा दी, शंकर ने वो भिक्षा ग्रहण की। मन द्रवित हो गया। बोले मैया घबराओ मत, मैं अंदर आ जाऊं? कि बोले आ जाओ। अंदर घुसे और जाकर के शंकर ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया। और कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया तो आपको आश्चर्य होगा, उसी समय लक्ष्मी जी ने आकाश से सोने के आंवलों की बारिश की। मैया के घर में सोने के आंवलों की बारिश की और मैया का घर सोने के आंवलों से भर गया। कनकधारा स्तोत्र अब भी है, अब भी लोग पाठ करते हैं। जिन लोगों को लक्ष्मी का अभाव है, अभाव की जिंदगी है, वो लोग कनक